सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अनुज ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आज कर ही लिया है। उसने श्रुति से शादी करने का फैसला आज कर लिया है। उसने श्रुति की जिम्मेदारी उठाने का और उसके जीवन में साथ देने का फैसला आज इसने कर ही लिया है। अनुपमा की सारी अच्छी यादें भुलाकर अब वो श्रुति के संग अपनी नई यादें बनाने के लिए तैयार हो गया है। अनुपमा को अपने दिल से निकाल फेंक अब अनुज जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। अनुज का दिल आज भी अनुपमा के पास ही है। वो आज भी अनुपमा से बहुत प्यार करता है, पर लेकिन उसका दिल तो कह रहा है कि वो अनुपमा शादी करे, पर लेकिन उसका दिमाग कह रहा है कि अब वो अनुपमा का वेट ना करे और श्रुति के संग अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए, क्योंकि उससे अच्छी मॉम आद्य को नहीं मिल सकती। अपनी बेटी की खुशी को देखते हुए अनुज ये फैसला लेता है श्रुति से शादी करना ही उसके लिए बेहतर होगा और उसकी बेटी के लिए भी सबसे अच्छा यही होगा कि उसे अपनी माँ का प्यार मिले। और अनुज अब इंडिया आके सबसे पहले अनुपमा के पास जाकर देने वाला है अपनी शादी का कार्ड अनुपमा को। अनुपमा को कार्ड मिलते ही एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। असल में दोस्तों, अब जब अनुज इंडिया आ चुका है श्रुति को लेकर और संग संग छोटी को लेकर, तो डॉक्टर्स ने कह दिया है कि श्रुति ट्रैवल तो कर सकती है, पर लेकिन अगर उसको कोई भी मेंटल स्ट्रेस हुआ तो वो डिप्रेशन में जा सकती है। श्रुति शादी के बाद सुनकर तो बहुत ज्यादा खुश हो गई है। उसको कुछ दिक्कत परेशानी अब है ही नहीं। उसकी सारी परेशानियां अब दूर भाग चुकी है। वो बहुत ज्यादा खुश है। वो नाच रही है, झूम रही है। वो अपनी शादी की प्लानिंग धूमधाम से कर रही है। यहाँ अनुज छोटी श्रुति के सामने एक फेक स्माइल करके सबको दिखा रहा है कि वो भी इससे बहुत ज्यादा खुश है, पर लेकिन अनुज मन ही मन मरे जा रहा है। उसके दिल में आज भी अनुपमा ही है। तो वो ये खबर सबसे पहले अनुपमा को देना चाहता है कि उसने शादी का फैसला कर लिया है। तो इसलिए वो अनुपमा के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। अनुपमा के रेस्टोरेंट पहुंच गई वो अनुपमा से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो दोनों अकेले में 5 मिनट बात कर सकते हैं। अनुपमा इस बात करने के लिए रेडी हो जाती है। जब यहाँ पर अनुज रोते रोते सारी कहानी बताता है कि कैसे जब वो इंडिया गया तो श्रुति की हालत इतनी खराब थी और वो उससे माफी मांगता है कि जब तुम जेल में थी तो मैं तुम्हें छोड़कर इंडिया चला गया था। और मैं क्या करता अनु, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। वो श्रुति की हालत इतनी खराब थी और यहाँ पर तुम जेल में बंद हो गई थी और वहाँ आद्या की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो मैंने अपनी बेटी को चुना। यहाँ अनुपमा कहती है कि जो आपने करा बिल्कुल सही करा। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती। यहाँ पर अनुज कहता है कि मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। वो अनुपमा को बताता है कि उसने श्रुति को शादी के लिए हाँ कर दी है और वो रोते हुए अनुपमा को श्रुति और उसकी शादी का कार्ड देता है। शादी का कार्ड देखकर अनुपमा के तो पैर तले जमीन खिसक गई है। उसके तो दिल बैठ गया है। उसको समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। ये मानो उसके सामने उसकी जिंदगी तबाह हो गई है। अनुपमा की जिंदगी में वैसे ही बहुत सारे दुख थे और एक दुख और आ गया है। पहले तो तोशु ने उसके ऊपर नाम लगाया, उसे जेल जाना पड़ा और अब अनुज की शादी की बात सुनकर अनुपमा तो हक्की बक्की रह गई है। उसे वो सारे पल याद आ रहे हैं जब मिस्टर शाह ने काव्य से शादी की थी, जब किस तरह वो बिल्कुल टूट गई थी और आज फिर से उसे अपने दूसरे पति की शादी होते हुए देखनी पड़ेगी। उसके दिल पर आज क्या बीत रही है ये कोई भी नहीं जानता है। अनुज कहता है, अनु मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। मैं पहले श्रुति से शादी करने में रेडी नहीं था, पर मेरी छोटी को देखकर आज मुझे एहसास हुआ कि श्रुति से अच्छी माँ उसके लिए हो ही नहीं सकती और मैं अपनी खुशी के लिए अपनी बेटे की खुशी नहीं मार सकता। आद्या भी कब से यही चाहती है कि मैं और श्रुति एक हो जाएं और मैं कब तक तुम्हारा वेट करूंगा। मैंने तुम्हें इतना मनाया, इतनी कोशिश करी, पर लेकिन तुम अपनी बात पर अड़ी हुई हो कि तुम मेरे साथ वापस कभी फिर नहीं आओगी। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया था अनु? एक पति का इतना हक होता है कि वो अपनी पत्नी पर गुस्सा कर सके। अरे जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी तो होती है, पर लेकिन तुमने उस लड़ाई को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया। मैं मानता हूँ उस दिन मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें गलत बोला, पर लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि तुम मुझे और छोटी को इस तरह छोड़कर चली जा। इन 5 सालों में मैंने और छोटी ने बहुत ज्यादा सहा है, पर लेकिन अब हम दोनों और नहीं सह सकते। यहाँ अनुपमा अपने आंसू पोंछकर अपने आप को संभालती है और अनुज से कहती है कि आपको आपकी शादी की बहुत बहुत ज्यादा बधाई हो और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी शादी में जरूर आऊंगी। और यहाँ पर इतना काफी नहीं था कि अनुज उससे कहता है कि मेरी एक और रिक्वेस्ट है। श्रुति को तुम्हारे हाथ का इंडियन फूड बहुत ज्यादा पसंद है। वो चाहती है कि तुम भी हमारी शादी में इंडियन फूड का कुजीन संभालो। अगर तुम्हें इस बात से कभी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। यहाँ अनुपमा कहती है कि मुझे या कोई रिक्वेस्ट मंजूर है, पर लेकिन इससे पहले मुझे अपने बॉस से बात करनी होगी। अगर वो एग्री करते हैं तो हम जब भी आपकी शादी में खाना बनाएंगे। यहाँ पर छोटी अनु बहुत ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि बॉस आपने बिल्कुल सही करा, आपको नहीं पता कि मैं आज कितनी ज्यादा खुश हूँ। दोस्तों आपको क्या लगता है, अनुज ने छोटी की खुशी के लिए श्रुति से शादी के लिए हाँ तो कर दी है,
पर लेकिन क्या उसका फैसला सही है या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को नहीं कर सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।